सो भाई वन प्लस बड्स 4 को Realme Buds Air 7 Pro एंड वन प्लस बड्स 3 के साथ कंपेयर कर लिया। अब बारी है Samsung Galaxy Buds Core की। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। Samsung Buds Core अभी 4500 to 5000 रुपीज़ के बीच में मिल रहा है एंड वहीं पे Buds 4 वन प्लस के हमें मिल रहे हैं 5500 to 6000 रुपीज़ के बीच में। वैसे ये Buds Core एंड वन प्लस Buds 4 काफ़ी राइमी है ना, Buds Core Buds 4। ओके सो दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि प्राइजेस भाई ऊपर नीचे होती रहती हैं। दोनों में हालांकि 1 ईयर की वारंटी है। एंड अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ केस की, तो देखो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो वन प्लस बड्स 4 मुझे बेटर लगा। मैट फिनिश में भी आता है तो बहुत लोगों को शायद और ज़्यादा पसंद आए। लेकिन अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो गैलेक्सी बड्स को छोटे साइज़ में आते हैं एंड उनको हैंड्स कैरी करना ईजी हो जाता है। मुझसे अगर पूछोगे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा गैलेक्सी बड्स कोर, क्योंकि उनको कैरी करना ईजी है एंड थोड़े ग्लॉसी फिनिश में आते हैं, ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं और ज़्यादा प्रीमियम दिखते भी हैं। TWS का अगर मैं बात करूं, काफ़ी स्टार्क डिफरेंस है दोनों TWS में। जो बड्स 4 हैं वो स्टेम डिज़ाइन में आते हैं, थोड़े मिनिमल बनाए गए हैं, मतलब मैट फिनिश है एंड कुछ इतना फैंसी नहीं दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम 6000 रुपीज़ के TWS तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। गैलेक्सी बड्स कोर वहीं पे ऑन दी अदर हैंड ईयरबड्स शेप में आते हैं, मतलब बहुत छोटे से हैं एंड मोटे से हैं, उनमें स्टेम नहीं मिलता है एंड ग्लॉसी फिनिश में आते हैं, ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं एंड दिखते भी मुझे पर्सनली ज़्यादा प्रीमियम है। बट एट द सेम टाइम ये आपकी पर्सनल चॉइस एंड टेस्ट रह सकती है। लेकिन अगर मैं फिट और कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बड्स कोर मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से फिट हुए, बट बड्स 4 ज़्यादा कंफर्टेबल थे। लेकिन फिर से बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। अब स्पेक्स की अगर मैं बात करूं तो वन प्लस बड्स 4 में आपको डुअल ड्राइवर का सेटअप मिलता है, 11+6 mm के ड्राइवर्स एंड IP55 की रेटिंग है। बड्स कोर में ड्राइवर साइज भाई मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। स्पेकुलेशंस चल रहे हैं 6.5 mm के ड्राइवर्स हैं, 12 mm के ड्राइवर्स हैं, पता नहीं चल रहा है कितने mm के ड्राइवर्स हैं, लेकिन IP54 की रेटिंग है ये पता चल चुका है। बाय द वे दोनों में ही टच जेस्चर्स हैं, लेकिन उनको कस्टमाइज़ करने की सुख सुविधा हमको वे बेटर मिलती है वन प्लस बड्स 4 के साथ जो ऐप आता है हे मेलोडी, उसमें। यहाँ पे भाई गैलेक्सी बड्स कोर जो आते हैं उनमें टच जेस्चर्स को इतना ज़्यादा ट्वीक नहीं कर सकते हो गैलेक्सी वेरेबल ऐप में। सो भाई वहाँ पे मैं बोलूँगा कमी तो लगी मुझे। और भाई इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है वन प्लस बड्स 4 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। लेकिन जो सैमसंग के गैलेक्सी बड्स कोर हैं उनमें भाई जो इन ईयर डिटेक्शन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है, यूज़र एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा एनहांस नहीं करता है। तो यहाँ पे भी वन प्लस बड्स 4 बेटर है। अब दोस्तों सीधा चलता है कनेक्टिविटी वाले सेगमेंट में। देखो ओवरऑल कनेक्टिविटी में दोनों ही TWS काफ़ी बढ़िया हैं, कोई भी स्टटर या लैग या चॉपीनेस फील नहीं होती है। लेकिन अगर कोडेक की बात करूँ तो गैलेक्सी बड्स कोर में AAC और SBC कोडेक है, वहीं पे बड्स 4 में हमको मिल जाता है LHDC 5.0 एंड AAC और SBC। तो हाईरेस कोडेक है डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस बड्स 4 में, बट ये सिर्फ उन्हीं फ़ोन्स के साथ काम करेगा जिनमें LHDC 5.0 है। और बाकी रही डुअल पेयरिंग की बात, तो देखो डुअल पेयरिंग दोनों में है, बट एक डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ क्या। वन प्लस बड्स 4 में जो डुअल पेयरिंग है वो हर चीज़ में काम करता है, मतलब लैपटॉप्स में एंड नॉन वन प्लस एंड्रॉयड फ़ोन्स में एंड इवन आईफोन्स में। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर में जो डुअल पेयरिंग है वो सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस के बीच में ही काम करेगा एंड दैट टू सेम सैमसंग का अकाउंट दोनों ही सैमसंग डिवाइसेस में लॉगिन होना चाहिए। तो भाई मैं मान के चलता हूँ कि सैमसंग बड्स कोर में ये फीचर है ही नहीं, ठीक है। एंड डेफिनेटली वन प्लस बड्स 4 कनेक्टिविटी में भी ऊपर रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे फीचर्स को अगर मैं देखूँ तो बड्स 4 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब देखो ऑडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बड्स कोर की जो ट्यूनिंग है वो भाई काफ़ी तगड़ी की गई है। मतलब साउंड स्टेजिंग तो अच्छी है ही, बट ओवरऑल जो बेस है, हाइज है, मिड्स हैं, मतलब जिनको हम बेस या फिर ट्रेबल या फिर हम वोकल्स बोलते हैं, वो ओवरलैपिंग नहीं है, कोई किसी को ओवर शैडो नहीं करता है। हैंस टोनैलिटी ओवरऑल इन TWS की काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी वाले TWS चाहिए, ज़्यादा वेल ट्यून्ड TWS चाहिए, देन सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। एंड हाँ, इनमें लाउडनेस और बेस काफ़ी एडिक्वेट अमाउंट में है। ये मत सोचना कि इसमें बेस की कमी है, बेस काफ़ी अच्छा है एंड सही मात्रा में भी बेस है। वहीं पे वन प्लस बड्स 4 में भाई बेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको क्लियरली मालूम चलेगा कि ये स्पेसिफिकली बेस हेड्स को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। एंड अगर आप बेस हेड हो, जस्ट आंख बंद करो एंड बड्स 4 खरीद लो, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल टोनैलिटी की बात करूं तो डेफिनेटली इसका जो बेस है वो ट्रेबल को एंड
लिमिट्स को थोड़ा अफेक्ट करता है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो अफेक्ट होते हैं एंड जो वोकल्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल म्यूज़िक मैं बोलूँगा बेस हैवी है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल है। एंड इंडिया में मैक्सिमम लोगों को वन प्लस बड्स 4 की म्यूज़िक आउटपुट पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से एक पर्टिकुलर TWS ढूंढ रहे हो जिसमें ओवरऑल क्लैरिटी ज़्यादा हो एंड ट्यूनिंग बेटर हो, देन आपको बर्ड्स कोर पसंद आएंगे। अब ANC की अगर मैं बात करूं तो हैंड्स डाउन वन प्लस बर्ड्स 4 में बेस्ट ANC है, इवन 10,000 रुपये तक के TWS से अगर मैं कंपेयर करूं। गैलेक्सी बर्ड्स कोर में भी ANC काफ़ी अच्छी है, बताया नहीं गया कितने DB की है। जैसे वन प्लस बर्ड्स 4 में आपको 55 DB की मिलती है, इसमें पता नहीं कितने DB की मिलती है, बट इनकी फिट इतनी अच्छी है कि पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत तगड़ा मिल जाता है। उसके साथ ANC को अगर मैं सम अप करूं तो भाई इनकी भी ANC बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन वन प्लस बड्स 4 स्लाइटली ऊपर हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। अब अगर लेकिन ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करूं, देन हैंड्स डाउन सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर में ट्रांसपेरेंसी मोड बेटर है एंड काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और न्यूट्रल है। वहीं पे वन प्लस बड्स 4 में ट्रांसपेरेंसी मोड अच्छा है बट थोड़ा एग्रेसिव है एंड थोड़ा सुपरफिशियल है। मतलब ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी मोड भाई सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर में बेटर है। नाउ कमिंग टू द गेम मोड दोनों में है, बट वन प्लस बड्स 4 रिलेटिवली कम लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसको यूज़ करते टाइम। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हेम LED ऐप जो है वन प्लस का वो भाई सारे फ़ोन्स में काम करता है, इवन आईफोन्स में भी। लेकिन सैमसंग का जो वेरेबल ऐप है भाई ये आईफोन्स में काम नहीं करता है। तो मैं यही बोलूँगा, आईफोन यूज़र हो तो आँख बंद करके भाई चुपचाप वन प्लस बड्स 4 खरीद लो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ना मूविंग टुवर्ड्स द AI ट्रांसलेशन, देखो दोनों ही TWS में AI ट्रांसलेशन मौजूद है, बट दोनों ही TWS के AI ट्रांसलेशन उनके रेस्पेक्टिव ब्रांड के फ़ोन्स में काम करेगा। मतलब वन प्लस बड्स 4 का AI ट्रांसलेशन वन प्लस फ़ोन्स में एंड सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर का AI ट्रांसलेशन सैमसंग फ़ोन्स में। तो मैं मान के चलता हूँ ये फीचर है ही नहीं ठीक है, क्योंकि सबके पास ना सैमसंग का फ़ोन है ना वन प्लस का। ना मूविंग टुवर्ड्स दी कॉल क्वालिटी, कॉलिंग दोनों में काफ़ी अच्छी है एंड मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट कॉलिंग प्रोवाइड करते हैं इंडोर कंडीशन में। लेकिन जैसे ही आप नॉइजी एनवायरनमेंट में जाते हो तो बैकग्राउंड का जो नॉइस कैंसिलेशन है कॉलिंग के दौरान वो बड्स कोर बेटर करता है, बट एट द सेम टाइम आपकी आवाज़ ख़राब कर देता है, थोड़ी आपकी जो आवाज़ उसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर देता है। वन प्लस बड्स 4 ऑन दी अदर हैंड अच्छा खासा बैकग्राउंड नॉइस कैंसल आउट करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी आवाज़ भी वेल मेंटेन्ड रहती है। तो ये मैं बोलूँगा कॉलिंग में वन प्लस बड्स 4 मुझे बेटर लगे। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। तो हाय, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ सैमसंग के TWS सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स कोर। अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुए एंड मैंने खरीदा इनको टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बस पंखा चल रहा है। तो अभी तुझको मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? काफी टिनी है, हाई ट्रेबल टिन जैसी आवाज आ रही है, बट ठीक है, क्लियर है। जस्ट प्रोफाइल थोड़ा सा टिनी है। गॉट इट, मतलब ट्रेबल हाई है राइट, बेस कम है। ट्रेबल भी हाई है प्लस लाइक टिन से आवाज आ रही है, वैसा भी है, लाइक बोथ मिक्स्ड है। Okay. मेरे हिसाब से ये तभी कर रहा है जब फैन ऑन रहता है। जैसे मैं फैन अभी ऑफ कर दूंगा, एक मिनट। जैसे अभी फैन बंद हो गया है, अभी वैसी आवाज आ रही है? नहीं, मच बेटर। बेटर ना? हाँ, वो रूम का एको थोड़ा सा है ऑडिबल, बट स्टिल मच बेटर। मेरे हिसाब से वही फैन को बैकग्राउंड नॉइस, मतलब फैन का बैकग्राउंड नॉइस हटाने के लिए वो तेरा बेस भी हटा दे रहा है, तेरे वॉइस का। करेक्ट, अभी ऑन हो गया फैन, ठीक है। अभी आई गेस वापस मेरी आवाज वैसी ऑल्दो फैन की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बैकग्राउंड की कोई नॉइज नहीं आ रही, बट तेरी आवाज थोड़ी सी टेनी हो गई। तो भाई अभी मैं ट्रैफिक के सिनेरियो में हूँ एकदम, तो बैकग्राउंड में मतलब बहुत ही ट्रैफिक है, शोर शराबा है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आई एम स्टिल ऑडिबल या फिर मेरी आवाज एकदम नीचे हो गई और ट्रैफिक की आवाज ऊपर है? ट्रैफिक की तो आवाज ही नहीं आ रही, मतलब 0%। ट्रैफिक की आवाज ही नहीं आ रही है? नहीं, तेरी आवाज वैसे ही थोड़ी बहुत टिनी है अभी भी, बट बैकग्राउंड नॉइज इज 0। हाय, सो अभी मैं अपने रूम में हूँ एंड अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ वन प्लस बर्ड्स 4। बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, जस्ट फैन चल रहा है, सीलिंग फैन। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? ट्रेबल हैवी है थोड़ा, बट क्लियर है सब कुछ। ओके, बैकग्राउंड में पंखे की आवाज कुछ ज्यादा सुनाई दे रही है क्या? नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। ओके, हेलो। तो अभी भाई मैं एकदम ट्रैफिक वाले सिनारियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या मेरी आवाज नीचे हो गई है एंड ट्रैफिक की आवाज ऊपर हो गई है? नहीं, तेरी आवाज काफी ऊपर, काफी ऑडिबल। पीछे आवाज आ रही है हॉर्न वॉर्न की, बट तेरी आवाज भी काफी क्लियर है। ओके, नाउ गाइस कमिंग टू द बैटरी सेगमेंट।
देखो यहाँ पे वन प्लस बर्ड्स 4 मुझे 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप देते हैं मिक्स सिनारियो में एट 50 to 60% वॉल्यूम एंड ANC के साथ। वहीं पे जो गैलेक्सी बर्ड्स कोर है वो मुझे 6 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप देते हैं इन द सेम कंडीशन। तो सिंगल चार्ज में सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स कोर बेटर है, बट मैं ओवरऑल प्ले टाइम की अगर बात करूँ केस के साथ देन वन प्लस बर्ड्स 4 में आपको 45 आवर्स तक की म्यूजिक प्ले टाइम मिल जाती है, वहीं पे सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स कोर में 35 आवर्स। तो यहाँ पे वन प्लस बर्ड्स 4 स्लाइटली बेटर है और फास्ट चार्जिंग दोनों में है एंड वायरलेस चार्जिंग दोनों में नहीं है। मैंने टेस्ट कर लिया अच्छे से, दोनों में वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो देखो फाइनली अगर ये सवाल आता है दोनों में से कौन सा वाला चूज़ किया जाए, जो गैलेक्सी बर्ड्स कोर है वो म्यूज़िक में डेफिनेटली वेल ट्यून्ड है एंड अगर आपको सिर्फ म्यूज़िक के लिए TWS ढूंढना है इन दोनों में से देन गैलेक्सी बर्ड्स कोर विल बी अ बेटर चॉइस। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, ज़्यादा फीचर वाला TWS यहाँ पे वन प्लस बर्ड्स 4 है। तो अगर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS चाहिए एंड आपको ज़्यादा फीचर वाले TWS चाहिए देन आप वन प्लस बर्ड्स 4 को खरीद सकते हो। बाकी सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने बता दिए, आपकी नीड के हिसाब से आप खरीद सकते हो। TWS को टैग भी किया है एंड उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके चेकआउट कर लेना। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कोई सवाल है या सुझाव है एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट विल मेक माय डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।